हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना में शुरू की गई है, जो कि अभी सरकार बनी है तेलंगाना में, इसलिए ठीक है। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने महालक्ष्मी योजना शुरू की है। योजना में सभी उम्र की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई और राजधानी हैदराबाद ही राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क जी हो जाएंगे। और विधानसभा सीटें 119 है, राज्यसभा सीटें 7 है और लोकसभा सीटें 17 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आसियान भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने नई दिल्ली में आसियान भारत मिलेट महोत्सव का उद्घाटन किया और उद्देश्य है इसका जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप मोटे अनाज से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना। भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? भारत है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी देश भाग लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है कार्य। मध्य प्रदेश में सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। सरकार कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में हर जिले एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल है और जिले की संख्या है यहाँ पे 55। राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। ठीक है, विधानसभा सीटें 230 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। इस योजना का नाम भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना है और ये एक सर्टिफिकेशन वाली योजना है, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है हाल ही में? तो सूरत एयरपोर्ट को किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 को किसने जारी किया है? तो यह WHO के द्वारा जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2010 से 2021 तक दुनिया भर में वार्षिक सड़क यातायात मौतों में 5% की कमी दर्ज की है। भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों की संख्या 2010 में 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 यानी कि 1.54 लाख हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया? तो ये किए गए हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ठीक है, वेनेडियम की खोज कहाँ हुई? गुजरात में हुई, इसके बारे में फैक्ट हैं। लिथियम कहाँ खोजा गया? जम्मू कश्मीर में। थोरियम कहाँ खोजा गया? केरल के मोनोसाइट मृदा में। लिक्विड में पाई जाने वाली नॉन मेटल अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। और भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनूप घोषाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये एक सिंगर थे। ठीक है, चलिए बंगाली सिंगर अनूप घोषाल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हिंदी, बंगाली के अलावा भोजपुरी गानों में भी अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने भारतीय संगीत पर एक किताब गनेर भुआ ने भी लिखी है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।